रोजाना एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये सीरियल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दें। चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत के घर में शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। वहीं पर राघव सिंह, अवय सिंह, वैभव सिंह और उसकी पत्नी ये कहते हैं कि हम अवस्थी परिवार को इस घर में घुसने नहीं देंगे। राघव सिंह राजपूत कहते हैं मैं इसके बारे में गणेश अवस्थी से बात करूंगा। राघव सिंह कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। आगे हम देखते हैं गौरव और उसकी पत्नी आरती के पास जाते हैं। वो लोग आरती के लिए गहने लेकर जाते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए है और कहते हैं कि ये साड़ी अंजलि के लिए है। आरती पूछती है लेकिन ये सब आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। गौरव आरती से कहता है हम नहीं चाहते कि तुम भिखारियों की तरह उस घर में आओ क्योंकि तुम राजपूत खानदान की बेटी हो। गौरव कहता है कि तुम इस गहनों से सज कर आओगी और तुम्हारी माँ अंजलि ये साड़ी पहन कर आएगी। आखिर 21 साल बाद उस घर में घर की बेटी और बहू आ रही है। गौरव कहते हैं कि जब तुम ऐसे सजकर आओगी ना वहाँ पर तो लोग देखकर कहेंगे रानी और राजकुमारी आई हैं। एक और सानिया भी आरती को कहती है कि तुम ये गहने ले लो, हम लोग भी यही चाहते हैं कि तुम लोग वापस उस घर में आ जाओ। सब लोग आरती को वो गहने और कपड़े लेने के लिए कहते हैं और गौरव कहता है कि मैं गाड़ी भेज दूंगा, तुम उस गाड़ी में गर्व के साथ उस घर में आना। अगर आरती कहती है कि ये सब आप गलत समझ रहे हैं। गौरव कहता है क्या हुआ बेटा। आरती कहती है कि उस घर में राघव सिंह की पोती या फिर बहू नहीं आने वाली। आरती कहती है उस घर में अमन सिंह की पत्नी और बेटी कदम रखने वाली है। आरती कहती है वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कदम रखने वाली है। आरती कहती है राघव सिंह राजपूत जब तक हम दोनों को हक से कबूल नहीं कर लेते और खुद लेकर नहीं गहने और कपड़े आते और कहते कि जा पोती सज ले, तब तक मैं ये गहने और कपड़े कबूल नहीं करूंगी। सानिया और महक फिर से आरती को कहते हैं प्लीज आरती तुम ये सब कबूल कर लो, मगर आरती अपनी माँ अंजलि की तरह गुरूर में रहती है और वो कबूल नहीं करती। गौरव कहते हैं कि तुम्हारा इतना गुरूर देखकर सचमुच लगता है कि तुम अंजलि की बेटी हो। गौरव कहता है मगर आरती राघव सिंह राजपूत तुम्हें कभी भी कबूल नहीं करेंगे। आरती कहती है वो भी फिर मुझे जानते नहीं है, उन्हें भी मुझे पोती और मेरी माँ को बहू कबूल करना ही पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि गौरव की पत्नी को राघव सिंह राजपूत का फोन आता है। राघव सिंह कहता है कि तुम सुबह के कहाँ हो, तुम सुबह से ही गायब हो, आखिर तुम हो कहाँ। गौरव की पत्नी हड़बड़ाने लग जाती है, उसे कोई जवाब नहीं आता। वो हड़बड़ाते हुए कहती है भैया हम शॉपिंग करने आए हैं। तभी गौरव कहता है कि लाओ मुझे फोन दो। गौरव राघव सिंह राजपूत से कहता है कि हम अंजलि के घर में हैं। राघव सिंह राजपूत बहुत ही गुस्से से गौरव को कहता है कि तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया है, तुम लोग फिर भी वहाँ चले गए हो। गौरव कहता है कि मुझे लगता है कि जन्माष्टमी पर इन्हें भी वहाँ पर आना चाहिए, इसीलिए मैं इन्हें न्योता देने आ गया। मुझे लगता है कि जन्माष्टमी पर इन्हें भी वहाँ पर होना चाहिए, इनका भी हक है, वो आपकी पोती और बहू है। राघव सिंह कहता है ना तो मेरी बहू है और ना ही वो मेरी पोती है, इन्होंने हमारे खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया है। राघव सिंह राजपूत कहता है अब जो करेगा कोर्ट ही फैसला करेगा, इसलिए तुम जल्दी घर पर वापस आओ। गौरव कहता है नहीं भैया। फिर राघव सिंह गुस्सा करता है और कहता है बहस मत करो, इसलिए फौरन तुम जल्दी घर वापस आ जाओ। राघव सिंह राजपूत कहता है जो तुम साड़ी और गहने अपने साथ लेकर गए हो उन भिखारियों को दे देना। मगर गौरव कहता है कि ये भिखारी नहीं है भैया। गौरव राघव सिंह राजपूत को बताता है कि आरती ने मना कर दिया है गहने और कपड़े लेने के लिए और कहता है आरती ने कहा है कि जब तक आप उसे पोती का दर्जा नहीं देते वो गहने और कपड़े नहीं लेगी। जब तक उसकी माँ को घर की बहू नहीं मानते तब तक वो राजपूत खानदान से एक फूटी कौड़ी नहीं लेगी। अगर राघव सिंह राजपूत अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ उन्हें इस घर में घुसने नहीं दूंगा। राघव सिंह राजपूत कहता है उस अंजलि अवस्थी की वजह से ही मैंने अपने बेटे को खोया है और उसकी बेटी आरती ने मुझे चैलेंज किया है, इन्हें मैं कभी भी अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। गौरव कहता है भैया आप ये क्या कह रहे हैं। आरती अपने चाचा गौरव के हाथ से फोन छीन लेती है और कहती है कि राघव सिंह राजपूत क्या हुआ, ऐसे लगता है जैसे आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। राघव सिंह को फिर से गुस्सा आता है और कहता है कि लड़की तमीज से बात करो, मगर आरती कहती है आप भी मुझसे राघव सिंह राजपूत तमीज से बात कीजिए वरना मुझे आपको तमीज सिखानी पड़ेगी। आरती उसे कहती है कि मैंने कहा था ना जन्माष्टमी पर मैं आपके घर पर आऊंगी, अगर आप मुझे रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाइए। के बाद आरती फोन कट कर देती है और गौरव और बाकी सब लोगों से कहती है कि आप प्लीज जहाँ से चले जाइए, मेरी वजह से ही आप सब लोगों का अपमान हो रहा है। गौरव आरती को कहता है कि तुम लोग जन्माष्टमी पर जरूर आना, हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। अभय और वैभव राघव सिंह से पूछते हैं कि क्या हुआ भैया। राघव सिंह कहता है
कि आरती कहती है कि जन्माष्टमी पर वो यहाँ पर आएगी। अभय सिंह और वैभव सिंह कहते हैं आकर तो दिखाए, हम आग लगा देंगे। हम देखते हैं कि राघव सिंह के घर में सूर्यवंशी फैमिली और ठाकुर फैमिली आ जाती है। सब लोग उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि पहले चाय पानी पी लीजिए। पर युवराज सिंह ठाकुर की माँ कहती है कि पहले हम रस्में कर लेंगे। भजन सिंह पूछता है कि चंद्रभान ठाकुर कहाँ है। युवराज सिंह ठाकुर की माँ कहती है कि बस वो थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे। भजन सिंह कहता है कोई भी फंक्शन हो वो लेट ही पहुँचते हैं। राघव सिंह ठाकुर महक को कहते हैं कि बुलाओ। सब लोग देखते हैं कि महक तैयार होकर आ जाती है। युवराज सिंह की माँ महक को बिठाने के लिए कहती है। वो काव्या महक को लेती है और कहती है कि इसी के घर में हम इसी को बिठा रहे हैं। सब लोग हंसने लग जाते हैं। तभी युवराज सिंह ठाकुर की माँ कहती है कि रस्में शुरू करते हैं। मगर राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि चंद्रभान सिंह जी अभी तक नहीं आए, हम उनका इंतजार कर लेते हैं। युवराज सिंह ठाकुर की माँ कहती है हाँ ये भी ठीक है। राघव सिंह अभय सिंह को कहते हैं कि जब तक चंद्रभान सिंह नहीं आ जाते तब तक हम कुछ एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। अभय सिंह कहता है कि हाँ हाँ ठीक है। मगर युवराज सिंह कहता है कि कैसा है एंटरटेनमेंट। अभी महक की चाची कहती है सानिया और सब लोगों ने मिलकर हमने एक डांस ऑर्गेनाइजर किया है। महक की चाची बताती है कि इस डांस परफॉर्मेंस में जो भी होगा सिर्फ भगवान कृष्ण जी के लिए होगा। कहती हैं कि ये परफॉर्मेंस सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक पूजा का हिस्सा है। तो हम सब लोग मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। वो कहती हैं कि 21 साल बाद हम फिर से दोबारा इकट्ठे हुए हैं। सानिया कहती है कि इसमें सबको हिस्सा लेना पड़ेगा। राघव सिंह कहते हैं कि मुझे इसमें मत लो। वहीं पर युवराज सिंह ठाकुर की माँ भी कहती है बुजुर्गों से सब कुछ कहाँ होगा। तो फिर क्या नाच गाना शुरू हो जाता है। सब लोग अपनी अपनी परफॉर्मेंस करते हैं और कान्हा जी को खुश करते हैं। लोग बहुत खुश होते हैं, ऐसे खुश होते हैं जैसे कोई गम ही ना हो। राज सिंह ठाकुर और भजन सिंह भी इस नाच गाने में हिस्सा लेते हैं। वेद और कली भी इस संगीत का हिस्सा बनते हैं। अगर वेद की आंखों के सामने तो सिर्फ आरती होती है, वो कली की तरफ देखता भी नहीं है। वेद को ऐसा लगता है जैसे उसके साथ आरती ही डांस कर रही हो। वेद को ऐसा लगता है जैसे वो कान्हा और आरती राधा बनी हो। वेद को ऐसा लगता है कि जैसे ये समाज यहीं पर थम जाए और आरती मेरी बाहों में हो। वेद आरती से इतना प्यार करता है, क्या आरती भी उसके साथ इतना ही प्यार करती है। तो यहीं पर दोस्तों इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। राजपूत खानदान और चंद्रभान सिंह ठाकुर के खानदान में खुशियां आने वाली कब तक रहेंगी, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कल हम देखेंगे आरती भी राघव सिंह राजपूत के घर आ जाएगी। इसके बाद अब क्या होने वाला है ये हम सब कुछ आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर इस एपिसोड में आपको कुछ कमियां लगती हैं तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, या फिर आप कोई और एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम वो ही एपिसोड बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। कल हम एक और नए एपिसोड की स्टोरी के साथ कल मिलते हैं। तब तक आप सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। तो कल मिलते हैं।